नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट 29 दिसंबर 2021 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Bihar Animal Husbandry Department will spend how much amount to train around 4,000 farmers to increase production of milk? तो लगभग 4,000 किसानों को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए बिहार पशुपालन विभाग कितनी राशि खर्च करेगा। एक्चुअली में डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग देने के लिए ये राशि खर्च करेगा बिहार एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। तो कितना 2.72 करोड़ रुपीस ये खर्च किया जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पटना गोल्फ क्लब? तो पटना गोल्फ क्लब के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये हैं मोहित अहलूवालिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Next, which state government will establish a separate directorate to raise farmers income? तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी राज्य सरकार एक अलग निदेशालय स्थापित करेगी? तो ये है कर्नाटका की सरकार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो कि मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, इन्होंने ही ये अनाउंस किया है। बात अगर कर्नाटका की कर रहे हैं तो कर्नाटक में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, जैसे घत प्रभा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगी। फिर आपको मिलेगा यदाहली चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर एक ब्लैक बग के लिए फेमस है रनेबेनूर ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी आप याद रख सकते हो। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख सकते हो, ठीक है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन FIH हॉकी रैंकिंग 2021? तो FIH हॉकी रैंकिंग 2021 में भारत की रैंक क्या है? ऑफकोर्स हम बात कर रहे हैं मेंस हॉकी टीम की, ठीक है, भारतीय मेंस हॉकी टीम की हम बात कर रहे हैं। तो ये कौन से क्या रैंक रहा? FIH ने ये रैंकिंग करी है तो भारत का रैंक रहा 3rd। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट पे कौन रहा? फर्स्ट पे आपको ऑस्ट्रेलिया रहा, टॉप किया, और सेकंड पर बेल्जियम, ठीक है, और थर्ड पे हमारा देश इंडिया। FIH है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉज़ेन में। लॉज़ेन कहाँ पे है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये भी आपको याद रखनी है। और अध्यक्ष कौन है FIH के अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसीव्ड 2021 जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड? 2021 के जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो ये दिया गया है पोस्थुमसली दानिश सिद्दीकी को। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको याद होगा दानिश सिद्दीकी वही रिपोर्टर हैं जो अफ़गानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे और इन्हें तालिबानियों ने इन्हें मार दिया था। और ये बेसिकली रूटर्स, ये एक अखबार एजेंसी है, उसके लिए काम करते थे। नेक्स्ट, होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड भारत दर्शन पार्क। क्या है? भारत दर्शन पार्क इन विच सिटी? तो गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किस शहर में किया गया है? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए इस पार्क में जो भारत दर्शन पार्क यहाँ पे ये लिखा गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भारत दर्शन में
बहुत ही जो स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके जो भी आइकॉनिक मोनूमेंट्स हैं भारत में बहुत सारे, उसका वहाँ पे रेप्लिका बनाया गया है। मतलब बिल्कुल उसी तरह का वहाँ पे डिज़ाइन बनाया। जैसे अगर ताजमहल जैसा है तो ताजमहल को ना वेस्ट प्रोडक्ट से वहाँ पे या स्क्रैप प्रोडक्ट से बनाया गया है उस पूरे पार्क में, भारत दर्शन पार्क। तो इसी तरह से और भी बहुत इम्पोर्टेंट जो आइकॉनिक हैं इंडियन मॉन्यूमेंट्स, उन सब को इस पार्क में वेस्ट और स्क्रैप मटेरियल से मिलाकर बनाया गया है, तो याद रखना है। हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने लॉन्च किया था देश देश के मेंटर प्रोग्राम, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च ट्राइफेड वन धन अ पिक्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ ट्राइबल ग्रिट एंड एंटरप्राइज। किसने ट्राइफेड वन धन अ पिक्टोरियल क्रॉनिकल ऑफ ट्राइबल ग्रिट एंड एंटरप्राइज लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये है अर्जुन मुंडा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अर्जुन मुंडा कौन है? ये है हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। तो ये भी आपको याद रखनी है। और देखिए ये जो है ट्राइफेड वन धन अ पिक्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ ए ट्राइबल, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, समझ गए। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया है जो भी ट्राइबल एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए जो भी काम किए गए हैं, तो वो सब अर्जुन मुंडा ने इसमें सब कुछ इसमें इस डॉक्यूमेंट में लिखा है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, विच इंडियन ओरिजिन पर्सन वॉज अपॉइंटेड टू द हाईएस्ट जुडिशियल बेंच ऑफ साउथ अफ्रीका। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं नरेंद्र कोलापेन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा, इन्होंने ही ये अनाउंस किया है हाल ही में। नेक्स्ट, विच कॉन्ग्लोमेरेट बिकेम इंडियाज ओनली निकेल प्रोड्यूसर आफ्टर रिसेंट एक्विजिशन। तो हाल ही में अधिग्रहण के बाद कौन सा समूह भारत का एकमात्र निकल उत्पादक बन गया है? ठीक है, तो ये कौन सा कंपनी है? वेदांता लिमिटेड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए पहले एक और कंपनी थी जिसका नाम था निकोमेट। ये गोवा में बेस्ड ये कंपनी थी, ठीक है, गोवा में थी ये निकोमेट को इसने वेदांता लिमिटेड ने एक्वायर्ड कर लिया है। अब इसके साथ ही अब देश का एकमात्र अब कंपनी रह गया है वेदांता लिमिटेड, जो निकेल और कोबाल्ट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि निकेल और कोबाल्ट ये प्रोड्यूस करता था, ये कौन? निकोमेट, ठीक है। और आपको पता होगा निकेल जो है वो स्टेनलेस स्टील में यूज़ किया जाता है, या फिर जो बैटरी है, बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं उसमें जो बैटरी होती है उसमें यूज़ होता है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द वेस्ट बंगाल टू डेवलप द एमएसएमई इकोसिस्टम इन द स्टेट। तो राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस संगठन ने पश्चिम बंगाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक है ये है सिडबी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और सिडबी क्या है? यह है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेस्ट बंगाल में आपको मिलेंगे बक्सा टाइगर रिज़र्व। वेस्ट बंगाल में आपको रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। फिर है विभूति भूषण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा।
फिर सुंदरबन, आपको पता होगा ये बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरबन को सुंदरबन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मिलेगा। फिर याद रखिए एक सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको वेस्ट बंगाल में ही मिलेगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड 360 टू ट्रैक ऑल वेलफेयर स्कीम। किस राज्य सरकार ने सभी कल्याणकारी योजनाओं को ट्रैक करने के लिए सीएम डैशबोर्ड 360 लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु की सरकार के स्टालिन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली में ये जो सीएम डैशबोर्ड 360 किया गया, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो मालूम कर पाएगी जो भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका जो भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट की जा रही है उसका क्या स्टेटस चल रहा है, फंड कितना एलोकेट हो चुका है, एलोकेशन क्या हो रहा है, फिर कितने लोग इससे बेनिफिट उठा पा रहे हैं, नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरीज मालूम करेंगे। तो ये सब है, एक जगह पे इनको मालूम चलेगा यहाँ के गवर्नमेंट को। और देखिए, भारत का 51 टाइगर रिज़र्व डिक्लेयर किया गया था 2021 में, इसी साल, और ये था तमिलनाडु का ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको टाइगर रिज़र्व डिक्लेयर कर दिया गया था। कौन सा है? श्री विलुपुत्तूर मेघमलई टाइगर रिज़र्व, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही है। तमिलनाडु में और जो टाइगर रिज़र्व हैं वो है कलक्कड़ मुंदथुरई टाइगर रिज़र्व, फिर है एक अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व भी आपको यहीं पे मिलेगा। फिर साथ्या मंगलम भी आपको मिलेगा। साथ्या मंगलम टाइगर रिज़र्व भी आपको कहाँ मिलेगा? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड आज़ादी एट 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़? क्या बोल रहा है? गार्बेज फ्री सिटीज़ टूल किट 2022। किस मंत्रालय ने आज़ादी एट 75 कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूल किट 2022 लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो गार्बेज फ्री सिटीज़ को स्टार रेटिंग दिया जाता है उसके लिए पहले 25 इंडिकेटर्स दिए गए थे, लेकिन फिर इसको घटाकर अब 24 इंडिकेटर दिए गए हैं, और इस 24 में से भी अब 16 इंडिकेटर्स ही कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर 16 इंडिकेटर्स को अगर कोई सिटीज़ पास करता है तब उसको 1 स्टार सिटी या फिर 2 स्टार सिटी या फिर 3 स्टार सिटी के तौर पर उसे ये टैग दिया जाता है। अच्छा, और मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ये मिनिस्टर हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अब तक बिहार सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक करना ही हमें मोटिवेट करता है आगे और भी आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।